नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन गायों की सेवा करी, उनको गुड़ खिलाया जैसा कि वो हमेशा करते हैं। और आखिरी में जो है जनता दरबार में वो शरीक हुए। इस दौरान तमाम जिलों से आए हुए फरियादियों की फरियाद भी सुनी और तमाम जो अधिकारी मौजूद थे उनको तत्काल समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात आज के जनता दरबार में ये देखने को मिली कि कई लोग जो कि बिहार से पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसको देख करते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें बिहार के लोगों को भी काफी ज्यादा है। तो वहीं दिवाली के बाद मनाया जाने वाला अन्नकूट महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश में गोवर्धन पूजा का खासा महत्व है। आज जगह जगह अन्नकूट महोत्सव भरपूर तैयारियां करने के बाद हर्षोल्लास से उसका पूजन किया गया। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि दीपावली के दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन अन्नकूट का पर्व है और गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। पहली तस्वीर अयोध्या से, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से, माफ कीजिएगा, मथुरा से पहली तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे कि मथुरा में खासा महत्व गोवर्धन पूजा का है। और दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ की, तीसरी तस्वीर अयोध्या और आगरा की तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये चारों जगह अपने आप में खासा महत्व रखती हैं और गोवर्धन का खासा प्रभाव चारों ही क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो यहां पर 56 भोग की झांकी निकाली जाती है। ताजनगरी आगरा में दीपोत्सव के बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन उत्सव को लेकर हर वर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ रहता है, जहां गोवर्धन महाराज की पूजा की जा रही है। पूरे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन महाराज को लेकर गहरी आस्था दिखाई दे रही है। ताजनगरी आगरा भी गोवर्धन महाराज की आस्था में पीछे नहीं। आगरा में आज के दिन घर घर गोवर्धन की पूजा हो रही है। गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर पूरी आस्था के साथ पूजा की जा रही है। इस बार भी यहाँ पर गोवर्धन की विशालकाय आकृति बनाई गई। यहाँ पर विशेषता यह है कि ये महिलाओं ने नहीं बल्कि पुरुषों ने तैयार की है। हमारी सनातन धर्म सभा में विशाल गोवर्धन की ये प्रतिमा बनाई जाती है और बड़ा भव्य भंडारा किया जाता है। बहुत दूर से लोग इस आयोजन में आते हैं। माताएं, श्रद्धालु, सारे भक्तगण बड़े दूर दूर से आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के लोग धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर सभी त्योहारों में एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। दिवाली का इंतजार जितना लोग करते हैं उतना ही इंतजार लखनऊ के लोगों को जमघट का इंतजार रहता है। अक्सर लखनऊ की पतंगबाजी के किस्से पूरे देश में सुनाई देते हैं। दिवाली के बाद लखनऊ का जमघट यानी कि पतंगबाजी एक अलग ही अंदाज में देखने को मिलता है। रंग बिरंगी पतंगे आकाश में आच्छादित हो जाती हैं। छतों पर लोगों की भीड़ इस बात की गवाही देता है कि इस नवाबों की नगरी में आज भी परंपराओं को निभाने में कोई कोर कसर कोई नहीं छोड़ता। दिवाली और दिवाली के बाद जमघट, लखनऊ का जमघट यानी कि पतंगबाजी, और पतंगबाजी पूरे लखनऊ में नवाबों का शौक रहा है। इसी वजह से इस परंपरा को दिवाली के बाद निभाया जाता है। हम इस वक्त पतंग की दुकान पर हैं और खासकर लखनऊ के पुराने जो इलाका है, जो चौक इलाका, वहां पर आए हैं और आप देख सकेंगे कि यहाँ पर तरह तरह की पतंगे हैं। इसके अलावा मांझा है, पूरा इंतजाम आपको इस दुकान पर नजर आ रहा होगा। और ये जो शौक है वो किसी धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। पूरे साल इंतजार करते हैं लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों। और ये खासकर लखनऊ की पहचान भी है कि यहाँ के लोग धर्म की बंदिशों से बहुत दूर हैं और किसी भी त्योहार को खुलकर मनाते हैं। और खासकर आप देखेंगे यहाँ पर ये खरीदार बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं जो पतंगे खरीद रहे हैं और आज जमघट यानी कि पतंगबाजी के शौक को पूरा करने वाले हैं। कई साल से ये शौक चल रहा है आपका पतंगबाजी का? करीब 10-15 साल से। पतंगे तरह तरह की हैं। किस क्या क्या नाम है पतंगों के जो आप जानते हैं? दुग्गा भी आता है, चांतारा भी आता है और तौखिया भी आती है। इसमें कई मतलब। अच्छा, जमघट का इंतजार रहता है पूरे साल की? जमघट में ही जो है इंतजार रहेगा? दिवाली के बाद जमघट छुट्टी रहेगी पूरा दिन? अरे जमघट का है कि ज्यादा रहता है इंतजार, बाकी बीच में कभी कभी भी उड़ती रहती पतंगे। अच्छा, कभी ये होता है कि जमघट है
तो ये दूसरों का त्यौहार है, हमारा नहीं है, तो कभी क्या सोच के साथ में, या फिर त्यौहार का इंतजार रहता है कि नहीं जमघट आएगा तो छतों का त्यौहार रहता है, इंतजार होता है, दिवाली का झमघट का इंतजार रहता है। अच्छा, कुछ पतंगों के नाम बताइए हमको। ये छोटी पतंग जैसे छोटी है मंझोली है, पहले छोटी से नीचे 4 वाली है, और पौनताई है, आड़ी है, मंझोली है, अद्दी है, और पौना है, और सवगतीन है, इनकी नाम। अच्छा, ये जो पतंगों के नाम अलग अलग आपने बताया, ये जब उड़ने में, ये हवा में जब ये तैरती हैं तो क्या उसका भी कुछ अलग अलग मिजाज है? पहले भारी भरकम होता है, जितनी बड़ी पतंग उड़ाए तो ही रेंज उड़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और जितनी छोटी होती रेंज खत्म होती जाएगी। अच्छा, इस बार दिवाली के दूसरे दिन सूर्यास्त का हो गया था कि वो सूर्य ग्रहण है, ठीक है, इस वजह से असर पड़ा मार्केट पर, और ज्यादा उड़ी पतंगे। अच्छा, कल बहुत कम उड़ी, ज्यादा उड़ी कल। अच्छा, और भी लोग हैं, आप इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं देहात से। देहात से आए, पतंग लेना आए? हाँ, पतंग लेना। लखनऊ का जो शौक है देहातों को तो पहुंच चुका है। हाँ, बहुत तेजी से। कितने साल से उड़ा रहे हैं पतंग? अरे कम से कम जिंदगी बीत गए हम। कहाँ के रहने वाले? भरोसा बख्शी तालाब में? नहीं, इधर मोहान रोड। तो मोहान रोड से आप इतनी दूर पतंगे खरीदने आए हैं, किस तरह की पतंगे खरीदेंगे आज? जिस तरह दे दें भाई। नहीं, क्या आपकी क्या पसंद है? बड़ी? हमारी पसंद वही, बड़ी छोटी है, बस इतना मैं जानता हूँ, ज्यादा कुछ जानता नहीं है। उड़ाने का ज्यादा शौक। तो उड़ाते कब से, कितने साल से उड़ा रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से उड़ा रहे हैं पतंग। देखिए, ये शौक है, और ये शौक सिर्फ एक का नहीं है। लखनऊ की ये खासियत है कि लखनऊ के लोग शौक करते हैं, और ये नवाबों के शौक है, और यही वजह है कि लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और शौक खासकर जो है यहाँ पर नजर आते हैं, चाहे वो दिवाली में पटाखों का शौक हो या फिर उसके बाद पतंगबाजी का शौक हो। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम यही चौक में रहते हैं, पुराने लखनऊ में चौक में रहते हैं। पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, बचपने से शौक है सर पतंग उड़ाने। छतों में पतंगें उड़ती है या फिर मैदानों से? सर, पहले तो छतों से बहुत उड़ती थी, लेकिन अब मैदान में इंतजाम हो गया है, तो मैदान से हम लोग खूब पतंग उड़ाते हैं। मैदानों में भी बहुत मजा आता है। तो रील तो बरेली की मशहूर है, पतंगे लखनऊ। अच्छी रील बरेली ही की होती है। पहले लखनऊ में बनती थी, लेकिन अब लखनऊ से अच्छी बरेली ही की रील होती है। बरेली की रील बहुत मशहूर है, बरेली में एक से एक कारीगर बनाने वाले हैं। तो लखनऊ में जो झमघट नाम आया है, ये आपको पता है कहाँ से आया? सर, ये जमघट नाम इसलिए आया है क्योंकि आज के दिन पतंग उड़ाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे। जब वो इकट्ठा होते हैं और जब उस भीड़ को जमघट कहते हैं, इसलिए पतंगबाजी का शौक होता है, पतंग उड़ाई जाती है। तो देखिए, झमघट कहाँ से नाम पड़ा, इन्होंने बताया आपको कि पतंगबाज एक साथ जब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और एक साथ जब पतंगे हवा में तैरती हैं तो उसे ही झमघट कहलाता है, वो उसे ही झमघट कहते हैं। तो फिलहाल ये नजारा आप देख रहे हैं लखनऊ का है, और यहाँ पर पतंगबाजी के जो शौकीन है वो यहाँ पर एक भारी तादाद में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तफर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको अयोध्या से दे रहे हैं। रामलला के दर्शन अवधि में अब तब्दीलियां की जाएंगी। आरती की अवधि में भी बदलाव होगा। सुबह 6:30 बजे जागरण आरती होगी और लगभग 30 भक्त इस आरती में शामिल हो सकते हैं। 7 बजे से 11:30 बजे तक दर्शन की अवधि कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या आगामी मौसम को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं कि पूजा अर्चना में तब्दीलियां की जाएंगी? देखिए पूजा, से राम जन्मभूमि में जैसे प्रधानमंत्री आए थे, अभी परसों दीपोत्सव में वो किया गया था, तो भारी भीड़ को देखते हुए तमाम श्रद्धालुओं को ये हो जाता था कि देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग अयोध्या में दर्शन करने आते थे। तो दर्शन में तमाम चीज की दिक्कत होती थी। श्रद्धालु पहले पहुंचते थे तो दर्शन ना कर पाने से उनको निराशा लगती थी। तो इसमें आधे घंटे का वो किया गया है, आधे घंटे का बदलाव किया गया है। अब तक 11 बजे मंदिर बंद हो जाता था, तो 11:30 कर दिया गया। 11:30 बजे तक दर्शन होंगे और फिर दूसरी मीटिंग 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होंगे। तो जो 12 बजे तक जो शयन आरती होती थी वो 12 बजे आरती होगी। आरती में 30 लोगों को सुबह शाम जो आरती करना चाहते हैं, जो आरती में शामिल होना चाहते थे, तो राम जन्मभूमि में जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको बकायदा एक पास होगा। तो 30 लोगों को वहाँ अनुमति दी जाएगी कि एक साथ जो आरती होगी, आरती में 30 लोग, वो भी निःशुल्क, कोई किसी को वो नहीं लगेगा, राम जन्मभूमि भगवान राम की आरती में शामिल होंगे। तो इस तरह से जो बदलाव हुए हैं वो श्रद्धालुओं में एक जरूर वो है कि जो श्रद्धालु को निराशा होती थी, ज्यादा श्रद्धालु होने से दर्शन करने में निराशा नहीं, कपाट बंद हो जाते थे, तो आधे घंटे की बढ़ोतरी की गई है। ट्रस्ट ने बदला लिया जी। श्रद्धालुओं को सुविधा देने की दृष्टि से इस तरह की तब्दीलियां की गई हैं। बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आधे घंटे की अवधि में इजाफा किया गया है और
ये इजाफा, ये तब्दीलियां आप तमाम लोगों की सुविधा को देखते हुए किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिवाली को अभी 2 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन लखनऊ में अलग अलग घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां नजर आने लगी हैं। गोमती नदी के किनारे अलग अलग, चाहे वो झूलेलाल पार्क हो, लक्ष्मण मेला मैदान हो या फिर कुड़िया घाट, सभी जगहों पर छठ की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मुख्य तौर पर 30 अक्टूबर को शाम को 4 बजे लक्ष्मण मेला मैदान में पहुंचते हैं। करीबन 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। इस दिन घर में दाल भात और लौकी की सब्जी बनती है, जिसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। खरना छठ पर्व के दूसरे दिन होता है। इस दिन भगवान सूर्य की संध्या के समय पूजा होती है और अगले दिन अर्घ्य दिया जाता है। दीपावली के छठे दिन यानी कि छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। हम इस वक्त गोमती नदी के किनारे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छठ पूजा की तैयारियां हैं वो दिखने लगी हैं। हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी हैं जो मुख्य संयोजक हैं इस आयोजन के। किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रभुनाथ जी, और आयोजन में कौन आ रहा है, किस तरह से पूरी रूपरेखा थोड़ा सा बताइए। देखिए, छठ जो पर्व है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तक ही सीमित था। पहले करीब 50 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ के लोग जहाँ तक गए वहाँ तक जो है अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को और इस छठ पूजा को लेके गए। आज जो है पूरे दुनिया में छठ पूजा मनाई जा रही है। जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी देशों में जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सभी देशों में जो छठ की पूजा हो रही है। यहाँ तक कि जहाँ माइनस टेम्परेचर है वहाँ पर भी छठ की पूजा हो रही है। लखनऊ में 39 साल पहले हम लोगों ने यहाँ नींव रखा और यहाँ पर छठ पूजा की शुरुआत किया। 4 आदमी से शुरुआत किया और लखनऊ में भी 10 लाख से ऊपर लोग जो है छठ की पूजा करने जा रहे हैं। ये छठ का घाट है, लक्ष्मण मेला मैदान था, ये इसका नाम अब छठ घाट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भी कम से कम 2-2.5 लाख लोग जो है छठ की पूजा करेंगे। 30 तारीख को ये मुख्य पूजा है। सायं जैसे भगवान भास्कर जो है अस्तांचल की तरफ चलेंगे, उनको सारे लोग जो है कमर भर पानी में खड़े होकर उनको अर्घ देंगे। उनसे जो है अपनी मन्नत मांगेंगे कि हे सूर्य भगवान, जो भी मेरी मन्नत है उसको पूरा करिए। भगवान सूर्य अपार ऊर्जा के स्रोत हैं और साक्षात देव हैं। इनकी पूजा करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, आदमी स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, रोग व्याधि से मुक्त होता है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। तो छठ पूजा महापर्व के रूप में जाना जाता है और वो ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। और 18 घंटा व्रत रहने के बाद महिलाएं इसको 31 तारीख को ये जैसे भगवान भास्कर उदयमान होंगे उनको अर्घ देके ये पूजा का समापन होगा। और सारी महिलाएं एक दूसरे को गले मिलती हैं और लंबी सिंदूर नाक से लेके और पूरे मांग तक जो है वो सिंदूर लगा के अखंड सौभाग्यवती होने का एक दूसरे को बधाई और शुभकामना देती हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनका क्या आगमन किस समय है, किस तरह से? देखिए, मुख्यमंत्री जी का इस छठ पूजा को लेके बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही वो, हालांकि सभी आयोजनों के लिए उनका निर्देश रहता है, लेकिन छठ पूजा के लिए उनका विशेष निर्देश है और सारे शासन प्रशासन लगा हुआ है। सारे मेरे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज, नगर निगम, LDA और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर से लेके और आपके लखनऊ के मंडलायुक्त से लेके सभी लोग जो है निरंतर इस छठ घाट पर आ रहे हैं, इसकी तैयारी को देख रहे हैं और भव्य इसकी तैयारी कैसे की जाए ये सारी हम लोगों की मंत्रणा हो रही है, मीटिंग हो रही है। लखनऊ में लगभग 110 जगह छठ की पूजा हो रही है और सभी जगह सारी व्यवस्था जो है हम लोगों ने वहाँ देखा है और वहाँ की तैयारी को जायजा लिया है। और गवर्नमेंट के तरफ से वहाँ फॉगिंग की व्यवस्था, वहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था, लोग आएँ उनकी पानी पीने की व्यवस्था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये नदी है इसमें स्टीमर की व्यवस्था होगी, नाव की व्यवस्था होगी, जल पुलिस की व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्था जो है इसमें कर लिया गया है, तैयारी की गई है। और लोग जो है जो नए बच्चे आएंगे वो कहीं पर कहीं भूल न जाए, कहीं वो न हो जाए, तो उनके लिए हम लोगों ने उनके गले में एक परिचय पत्र होगा। उस परिचय पत्र में उनका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, यहाँ चिकित्सा कैंप लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। ये सारी व्यवस्था जो है जो भी हो सकता है अच्छा से अच्छा प्रबंध कैसे किया जाए, मेरा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और पूरे शासन प्रशासन मिलकर हम लोग तैयारी पूर्ण कर लिए हैं। धन्यवाद। देखिए, ये प्रभुनाथ राय जी हैं, हमारे साथ बात करी इन्होंने की और पूरा बताया है तरीका कैसे होगा। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। 36 घंटे ज़्यादा महिलाएं निर्जल व्रत रखेंगी। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नजर आने लगी हैं। कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटते हैं। तो अब देखना होगा कि जो सरकार और शासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं
उस क्योंकि अब यहाँ पर लखनऊ में भी भारी भीड़ होने लगी, अलग अलग जगहों पर लखनऊ के करीब 12 से ज्यादा जगह हैं जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी लखनऊ। रुद्रप्रयाग में बृहस्पतिवार को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन सत्र के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुवार सुबह विधि विधान के साथ में कपाट बंद होने के बाद 8:30 बजे सेना की भक्तिमय बैंड धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह उत्सव मूर्ति यात्रा अलग अलग पड़ावों से होते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। इसके बाद डोली ओंकारेश्वर मंदिर जाएगी, जहां पर शीतकाल के 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन तमाम श्रद्धालु कर सकेंगे। केदारनाथ जी के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भगवान की चल प्रगट डोली को जो है भगवान के केदारनाथ जी के मंदिर के अंदर विराजमान कर दिया गया है। आज स्वयं जो है भगवान केदारनाथ जी के जो है 4 पैर की पूजा होगी। भगवान समाधि में लीन हो जाएंगे और सवेरे जो है ठीक 8:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की चल प्रगट डोली अपने स्थान उखीमठ ओंकारेश्वर उखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी।